दोस्तों, आज की ज़रूरत है ऑनलाइन एजुकेशन और इसके साथ इस एजुकेशन के साथ ज़रूरत पड़ रही है ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की। इससे पहले के एक वीडियो में मैंने टेस्ट मॉस से वीडियो बनाना आपको बताया था कि टेस्ट मॉस से वीडियो कैसे बनते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन था और इसके अलावा गूगल भी हमें एक फैसिलिटी देता है कि आप इनके ऊपर जा करके इनके साइट पे जा करके कैसे अपना मेन एग्ज़ामिनेशन का पेपर बना सकते हैं। एग्ज़ामिनेशन का पेपर कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर साइट पर जाते हैं और अपना क्रोम ब्राउज़र खोलेंगे और यहाँ लिख देंगे हम drive.google.com और ये लिख करके हम यहाँ पर इंटर करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको इंटर करेंगे तो हमारी गूगल ड्राइव हमारे सामने खुल जाएगी। इसके लिए आपको अपनी किसी जीमेल आईडी से पहले से लॉगिन होना चाहिए। तो ये जैसी ड्राइव हमारी खुल जाएगी, इसके बाद इसमें बहुत सारे पेपर्स या जो भी चीज़ें हैं वो चीज़ें इसके अंदर आपको दिखने लगेंगी पहले से जो आपने बना रखे होंगे। तो अगर आप अपना कोई पेपर नया डिज़ाइन करना चाहते हैं, नया एग्ज़ामिनेशन का पेपर बनाना चाहते हैं, तो उस पेपर को हम कैसे बनाते हैं, हम इसके लिए जाते हैं यहाँ पर न्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और न्यू पर क्लिक करने के बाद इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, इन सबको हमें छोड़ते हुए आना है और हमें आना है मोर पर। मोर पर जाएंगे और उसके बाद हमें यहाँ पर मिलेगा गूगल फॉर्म्स। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पे मिलेगा ब्लैंक फॉर्म। ये जो ब्लैंक फॉर्म है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसी से हमारा फॉर्म बनना स्टार्ट होगा। मीन्स हमारा जो टेस्ट पेपर है वो बनना स्टार्ट होगा, जिसमें इस टेस्ट पेपर को हम बनाएंगे। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज खुलता है और उस पेज पर ये जो आपको स्क्रीन दिखा रहा है, इस पर हमारा पूरा पेपर बनेगा। यहाँ पर ये शो कर रहा है क्वेश्चंस, यहाँ पर दिखा रहा है रिस्पॉन्सेज और उसके अलावा बहुत सारी सेटिंग्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं और सेटिंग्स में जो पहला ऑप्शन है इसमें लिखा हुआ है जनरल। अभी इसको हम छोड़ देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं क्विजेस पर और ये बोल रहा है मेक ए क्विज़, मेक दिस अ क्विज़, मतलब इसको हमें क्विज़ टाइप का पेपर बनाना है, एमसीक्यू टाइप का पेपर मुझे बनाना है। तो मैंने इसको मेक ए क्विज़ कर दिया और ये बोल रहा है रिलीज़ ग्रेड, जो बच्चे पास होंगे उनको ग्रेड कैसे मिलेगा। तो लिखा इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन या लेटर, बाद में उनको क्या क्या दिखेगा, जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे या जो लोग एग्ज़ाम देंगे उनको क्या क्या दिख सकेगा। तो ये दिख क्या सकेगा, मिस क्वेश्चन दिख सकेंगे, जो क्वेश्चन उनसे छूट गए होंगे उसके करेक्ट आंसर भी दिखेंगे और उनकी पॉइंट वैल्यू भी दिखेगी। इसके बाद हम यहाँ पर आकर के इसको सेव कर लेते हैं, क्योंकि हमने सेट कर दिया कि ये क्विज़ का पेपर बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है, सब्सक्राइब करिए हमारे नॉलेज इन कॉलेज यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को, ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। उसमें हमें सेटिंग में ही हम जाते हैं वापस और क्विजेस हमने सेट कर लिए थे, मतलब क्विज़ है हमारा ये पेपर। अब आ जाता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में ये कह रहा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनको प्रोग्रेस बार दिखना चाहिए कि नहीं दिखना चाहिए। मैंने कहा दिखना चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी मान के चलिए 10 स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं या 10 लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 10 लोग जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें सबको कैसे मीन जो क्वेश्चन है सेम ऑर्डर में दिखना चाहिए, या कभी मीन उल्टा सीधा भी हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 2 पहले आ जाए, क्वेश्चन नंबर 1 बाद में, शफल करना। तो शफल क्वेश्चन ऑर्डर, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्वेश्चन के ऑर्डर भी शफल होते जाएंगे। अच्छा, कन्फर्मेशन मैसेज में हम यहाँ पर एक मैसेज दे देंगे जब बच्चा काम कर चुकेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कुछ भी कि थैंक्स योर एग्ज़ाम इज़ ओवर, कुछ ऐसे हम यहाँ पर दे सकते हैं और इसको हम सेव कर लेंगे। इसको सेव करने के बाद हम वापस जाते हैं सेटिंग्स में, जनरल में आते हैं। जनरल में ये हमें कह रहा है कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, या तो बच्चों के ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लिए जाएं, ठीक है, जिनको एग्ज़ाम देना है तो ईमेल एड्रेस कलेक्ट किए जाएं। हम इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम नहीं क्लिक करेंगे। फिर लिखा है रिक्वायर्स लॉगिन, जो एग्ज़ाम देगा इसके ऊपर, जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देगा इस बनाए हुए पेपर पे, तो वो एक ही बार एग्ज़ाम दे सकेगा या इसी पेपर को कई बार दे सकेगा। तो अगर मैं यहाँ पर लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर दूंगा तो वो बच्चा केवल एक बार ही एग्ज़ाम दे पाएगा, एक से ज़्यादा बार नहीं दे पाएगा। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, ट्रायल के लिए बना रहा हूँ अभी, आपको चूँकि डेमो भी देना है एक बार, तो मैं इसको अभी हटा देता हूँ। रिस्पोंडेंट कैन, जो भी एग्ज़ाम देगा
मीन जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे होंगे वो एडिट आफ्टर सबमिट कह रहा है, वो जब उनका पेपर ओवर हो जाएगा क्या उस पेपर में वो कोई चेंजेस कर सकते हैं? तो कर सकते हैं अगर, तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, लेकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि पेपर जब ओवर हो गया है तो उनको रीराइटिंग का ऑप्शन नहीं देना चाहिए। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, हाँ ये दे सकता हूँ कि उनको समरी दिखे कि उन्होंने क्या किया है और उसके टेक्स्ट के रिस्पॉन्सेज उनको दिख जाए। यहाँ तक आकर के हम इसको सेव कर लेते हैं। तो ये तो हो गई हमारी सेटिंग कि हमने बना दिया कि ये पेपर एक क्विज टाइप का पेपर बनेगा, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस इसमें रखे जाएंगे। इवन हम दे सकते हैं आगे भी और अलग तरीके के क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने बोल दिया कि ये क्विज टाइप का पेपर बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर जो ये आई टाइप का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब जब पेपर बन जाएगा तो इससे हम व्यू ले सकते हैं कि कैसा पेपर हमारा होगा। तो अभी तो कुछ बना ही नहीं तो हम देख भी नहीं सकते इसको। हम वापस आते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ था इंटाइटल्ड क्वेश्चन, यहाँ पर हम कोई क्वेश्चन लिख देते हैं और क्वेश्चन में कुछ भी लिख देते हैं, हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कुछ ऐसा लिख देता हूँ। इतना लिखने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है तो ऑप्शन में यहाँ लिख देता हूँ मिस्टर नरेंद्र मोदी, एडॉप्शन मुलायम सिंह केजरीवाल, और यहाँ पर योगी। ठीक है, तो इतने ऑप्शंस मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब नीचे ये दिखा रहा है आंसर की, तो आंसर की और यहाँ पे 0 पॉइंट्स, इसका मतलब अभी इस क्वेश्चन को कोई भी नंबर अलॉट नहीं है। तो मैं आंसर की पे जाता हूँ और आंसर की पे मैं यहाँ पर एक तो सही आंसर मार्क कर दूंगा कि इसका सही आंसर मिस्टर नरेंद्र मोदी है, और पॉइंट में जहाँ पर 0 लिखा है इसको मैं 1 कर दूंगा। ठीक है, और इसके बाद इतना करने के बाद हमें क्या करना होगा, हमें डन पे क्लिक करना होगा। जब हम डन पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद एक चीज़ और करनी होगी और वो होगा यहाँ पर लिखा हुआ रिक्वायर्ड। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उस बच्चे को ये एग्ज़ाम कंपल्सरी, मतलब ये वाला क्वेश्चन कंपल्सरी करना ही पड़ेगा, छोड़ नहीं सकता इसको। अगर हम रिक्वायर्ड पे नहीं क्लिक करेंगे तो वो बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। तो रिक्वायर्ड का मतलब उसे करना है हर हाल में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। अब इसके बाद अगर हमें दूसरा क्वेश्चन देना है तो हम एक क्वेश्चन यहाँ पर और डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर हम देंगे क्वेश्चंस में, मैं क्वेश्चन वही रिपीट कर देता हूँ। कोल्ट, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या था हमारा क्वेश्चन, बोल्ट, कुछ जो भी मन करे आप इसमें डाल सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, चार्ल्स कुछ भी नाम लिख सकते हैं। तो इसके बाद भी हमें वही करना है कि हम ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर आंसर की क्लिक करके आ रही है, इस पर हम गए और इसमें हमने करेक्ट आंसर बता दिया कि ये कोल्ड वाला आंसर सही होगा। पॉइंट्स पे जाते हैं, मैंने कहा पॉइंट इसको 1, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। डन पे क्लिक करते हैं और उसके साथ रिक्वायर्ड पर भी क्लिक कर देते हैं। इतना करने के बाद इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। यहाँ प्लस जो ये दिख रहा है इसी पर हमें क्लिक करके नया क्वेश्चन ऐड करना है। तो मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से ये स्क्रीन आएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे हु इन्वेंटेड कंप्यूटर। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर में ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा राणा, और APJ कलाम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ चार्ल्स बैबेज, और कुछ और भी दे देता हूँ मैं यहाँ पर कोल्ट लिख देता हूँ। अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो गया मेरा। तो इसके लिए भी हमें वही करना है जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। आंसर की मुझे यहाँ देनी है, तो आंसर की के लिए मुझे यहाँ पर पॉइंट 1
और इस पे मैं चार्ल्स बैबेज कर देता हूँ। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चंस का सेट मैंने बना लिया। एक और क्वेश्चन भी मन में आ रहा था, उसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर पर्पज़ हमारा क्वेश्चन बनाना है। अच्छा, इसके साथ एक चीज़ और भी कर सकते हैं, जैसे किसी भी क्वेश्चन को आपने बनाया और उस क्वेश्चन में आपको कुछ और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है इंपोर्ट क्वेश्चंस, कहीं पर क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हैं तो उनको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, अगर ऊपर हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। कोई इमेज हमें लगानी है क्वेश्चन में तो हम लगा सकते हैं। ये बोल रहा है कोई इमेज अगर आपको लगानी है तो आप ब्राउज़ करके इमेज लगा सकते हैं। अगर हम ब्राउज़ पे जाते हैं तो ये हमें इमेज लगाने के लिए परमिशन देगा। कोई भी इमेज सेलेक्ट करके और उस इमेज को हम यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो जो भी इमेज हम अटैच करेंगे वो उस क्वेश्चन के सामने लिख करके आ जाएगा। जैसे ये लिखा है हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, तो इसी के साथ एक पिक्चर भी बनकर आएगी, एक पिक्चर ही बनकर आएगी और उस पिक्चर से हम देखकर समझ जाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन किस चीज़ का है। इवन आंसर्स के साथ भी ये ऑप्शन रहेगा कि जैसे आपने यहाँ लिखा राना लिख दिया, यहाँ पर इमेज लगानी है आपको तो यहीं पर जाइए पिक्चर में और एक इमेज ऐड कर लीजिए, या कोई वीडियो क्लिप ऐड करनी है तो वीडियो क्लिप भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद लिखा ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये हम नीचे पहुंच गए टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए। कह रहा आपको कोई टाइटल या डिस्क्रिप्शन रखना है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। हम ऊपर आते हैं, यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म था और इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, टेस्ट एग्ज़ाम, कुछ भी लिख देता हूँ GK, आपकी मर्ज़ी, आप अपना जैसा पेपर बनाएं वैसा रखिएगा। अनटाइटल फॉर्म इसको भी आप रख सकते हैं, लिख दीजिए जनरल ऑनलाइन टेस्ट, कुछ भी। और इसके बाद जब ये पूरा का पूरा बन जाए तो बनाने के बाद इसके पूरा पेपर तो मेरा तैयार हो गया। और तैयार होने के बाद अब हमें क्या करना है, हम इसको, ठीक है, पेपर मेरा फुल रेडी है। हाँ, तो अब ये पेपर हमारा तैयार हो चुका है। और पेपर तैयार होने के बाद अब हमें क्या देखना है, इसके अंदर तीनों क्वेश्चंस मेरे रेडी हैं। और सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पर सेव पर एक बार और क्लिक करते हैं ताकि हमारा पेपर में जो भी चेंजेस किए हैं वो सब सेव हो जाएं, जो मैटर इसमें लिखा है वो सब प्रॉपरली सेव रहे। अब हमारा जो टास्क होगा, उस टास्क को, एक मिनट, हाँ, अब जो हमारा टास्क होगा उस टास्क को हमें और कुछ तो नहीं करना, लेकिन इसमें एक चीज़ जो रह जा रही है वो ये कि जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा तो उसका नाम या जो भी हमें डिटेल लेनी है उसके लिए मुझे एक अलग से क्वेश्चन डालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर, जहाँ पर मेरा कर्सर है यहीं पर मैं प्लस क्लिक करता हूँ तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा। इवन इस क्वेश्चन को मैं ऊपर भी कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिख दूँगा क्वेश्चन में राइट योर नेम एंड कुछ भी, सिटी, क्लास, व्हाटएवर। और यहाँ पर क्या लिखा है, शॉर्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पर से सिलेक्ट भी कर सकते थे आप कि आपका आंसर शॉर्ट आंसर होगा, लॉन्ग पैराग्राफ होगा, MCQ होगा, चेक बॉक्स टाइप होगा, ड्रॉप डाउन होगा, कैसा क्वेश्चन होगा वो सब आप कर सकते हो। तो मैंने शॉर्ट आंसर कर दिया। बच्चा जब इसको अटेम्प्ट करेगा तो वो अपना यहाँ पर कुछ भी लिख देगा। अच्छा, इसके लिए मैंने पॉइंट कुछ भी नहीं रखा है, बट इसको मैं कर दे रहा हूँ रिक्वायर्ड, मतलब कंपलसरी है, करना ज़रूरी है। इसके लिए मार्क्स तो नहीं मिलेंगे बट करना सबको ज़रूरी है। और इसके लिए आंसर की भी मैं नहीं रख रहा हूँ कि हाँ बच्चे को मैं बताऊँ कि ये वाला आंसर वो दे तभी सही हो, वो वाला आंसर दे तभी सही हो, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जो भी मन करे वो अपना नाम लिखे, जो अपना सिटी लिखे, उसको प्रॉपरली सही से लिखना ही है, उसी के बाद ही उसका टेस्ट सही से हो पाएगा। तो इतना हो गया। अब ये बोल रहा है कि 3 क्वेश्चन लिखें, टोटल 3 पॉइंट का आपका क्वेश्चन तैयार हुआ है। अच्छा, तो रिसीव कर लेते हैं एक बार ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। हाँ, अब हम जाते हैं, यहाँ पर लिखा है कस्टमाइज़ थीम, कस्टमाइज़ थीम पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज़ थीम में ये हमें बोल रहा है कि थीम कलर आपको ब्लू, रेड, जैसे भी बोल रहा है। कोई हेडर पे इमेज लगानी हो, कोई फ़ोटो लगानी हो, सबसे टॉप पर फ़ोटो लग करके आए, कॉलेज की फ़ोटो बन करके आए, व्हाटएवर, तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। थीम, इस पर क्लिक करेंगे, जो फ़ोटो वो बोलेगा उस फ़ोटो को आप अटैच कर लीजिए। और थीम हेडर में आप जाइए, फिर बैकग्राउंड का कलर कैसा आना चाहिए, 4 इसने बैकग्राउंड के कलर शो किए हैं, इनमें से जो भी कलर आपको ठीक लगा वो लगाइए।
और इसके बाद नीचे फ़ॉन्ट का स्टाइल बेसिक बोल रहा है, आप चाहें तो इसमें भी कुछ बदलाव कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इसका लुक कैसा रखना चाह रहे हैं। ये सब टोटल लुक पे डिपेंड है। पेपर आपका फुल रेडी है। अब इस पेपर को जब हम रन करेंगे, यहाँ पर हम प्रीव्यू पे जाते हैं जहाँ पर ये आई साइप का सिंबल बना हुआ है। तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि कैसा पेपर आएगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए पेपर हमारा इस तरीके का आएगा, जनरल ऑनलाइन टेस्ट जीके, एग्ज़ाम जीके। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और ऐसे भी दे सकते थे। अब राइट योर क्लास नेम, मैं यहाँ कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, जो भी, सॉरी, कुछ भी नाम जो देना चाहे दे सकते हैं। इसके बाद इंडियन कंप्यूटर मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिवॉल्वर में लिख देता हूँ कोड। अच्छा, जिनके आगे स्टार बना हुआ है इसका मतलब आप जानते होंगे शायद, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इसको करना कंपलसरी, आप छोड़ नहीं सकते। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर, राना APJ कलाम, चार्ल्स बेबेज। मैं इसको भी करेक्ट कर देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन मैं गलत भी कर दूँगा, जैसे लिख दिया हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर योगी, ऐसे कर देता हूँ। कुछ भी गलत, एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं, 2 क्वेश्चन सही करते हैं। केवल हमें ट्रायल देखना है यहाँ पर क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए ये नीचे प्रोग्रेस बार शो हो रहा है कि एक पेज आपका पूरा हो गया, ग्रीन लाइन ये दिख रही है कि आपका वर्क कंप्लीटेड है। हम एक बार सबमिट पे क्लिक करते हैं और सबमिट पे क्लिक करने के बाद कह रहा जो हमने वहाँ पे मैसेज दिया था कि क्या होगा जब पेपर ओवर हो जाएगा, जनरल ऑनलाइन टेस्ट, ये मैसेज था हमारा मेन। उसके नीचे लिख कर आया है थैंक्स योर एग्ज़ाम इज़ ओवर, ठीक है। वीव स्कोर, अगर स्कोर देखना चाहे तो स्कोर कैसे दिखेगा, स्कोर उसको बच्चे को दिख जाएगा कि उसके 2 क्वेश्चन सही हुए हैं और 3 गलत हुए हैं, और उसने अपना नाम ये भरा था, उसके ये आंसर सही था, ये वाला भी सही था और नीचे वाला गलत है। जैसा भी उसने दिया था टोटल वैसा का वैसा ही उसके सामने लिख करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया गूगल का एक क्विज़ बनाने का तरीका है। ऐसे क्वेश्चन पेपर हम बना सकते हैं। और इसके अलावा अब चूँकि एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है तो इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं और हम वापस अपने पेपर पे आते हैं। आप पेपर पे आके देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्सेज में लिख कर आ रहा है, एक रिस्पॉन्स आ गया, मतलब किसी ने एग्ज़ाम दे दिया। तो जैसे कि ये एग्ज़ाम तो हमने अपने ही कंप्यूटर पे चला करके खुद ही बनाया और खुद ही एग्ज़ाम दे दिया। तो ये एग्ज़ाम दूसरे लोग कैसे देंगे और लोग कैसे देंगे, मतलब स्टूडेंट्स कैसे देंगे जो दूर हैं, कॉलेज से बाहर हैं या कॉलेज में हैं, कहीं भी हैं, आप दूर हैं उनसे, तो आप कैसे देंगे। तो पहले तो मैं रिस्पॉन्स में दिखाता हूँ आया क्या है। रिस्पॉन्स में उसने दिखाया है कि एक रिस्पॉन्स आया है और इनके क्वेश्चंस में 2/3 दिखा रहा है, एवरेज 2/3 ये दिखा रहा है पूरा। और चाहे तो ऐसे क्वेश्चन भी देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट आ गई है, ठीक है। चाहे समरी वाइज देखें या जैसे आपका मन करे आप इसको देख सकते हैं। ये पूरा उसने पूरा आपको रिकॉर्ड दिखा दिया, क्या गलत है क्या सही है। इवन केवल ये देखना था कि उसके नंबर कितने आए, तो आप सीधे बस यहाँ पे देखिए एवरेज 2/3, मीडियन 2/3, यहाँ से नंबर देख लीजिए। आप बहुत ज़्यादा चेक करना चाहते हैं क्योंकि आपने कंप्यूटर में ऑलरेडी सब सेट कर रखा था ना कि क्या कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो कुछ करना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि 2/3 आ गया, 3 नंबर के, 50 नंबर का था तो 50 में कितने नंबर पाया बच्चा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसका काम ख़त्म होता है रिस्पॉन्सेस का। तो हम अलग आते हैं और चाहें तो हम इस जो प्लस दिख रहा है स्प्रेडशीट, इस पर क्लिक करते हैं तो फिर वो हमें बोल रहा है क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट। मैं एग्जिस्टिंग पे चलो मैं क्रिएट ए न्यू स्प्रेडशीट पे क्लिक करके और क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। तो एक वो रिज़ल्ट और भी दिखाएगा अभी, और उसमें हमें जो जैसा कि उस बच्चे ने एग्ज़ाम दिया है उसकी डिटेल आ जाएगी। ये बोल रहा है कि टाइम स्टैम्प 18/5/2020 को इतने बजे ये एग्ज़ाम हुआ है और स्कोर इसका ये आया है। उसने एक आंसर ये सही दिया है, एक आंसर ये दिया है, एक आंसर ये दिया है और एक आंसर ये दिया है, ठीक है। और उस बच्चे का खुद का नाम ये आराध्या लिखा हुआ है, दिल्ली और 12 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो ऐसे आप पूरी शीट, 2000 बच्चे हैं तो 2000 बच्चों की एक बार में शीट आ जाएगी और आप एक बार में ही उसको देख सकते हैं कैसा बच्चे ने एग्ज़ाम दिया हुआ है। इस शीट को मैं बंद कर देता हूँ, ये शीट वहाँ प्लस पे दबाने से आई थी, ठीक है। तो ये एक रिस्पॉन्स आ गया। हाँ, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे कि उनको एग्ज़ाम देना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पेपर मेरा फुल रेडी है, हम सेटिंग्स में जाते हैं। सॉरी, सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत नहीं है इस बार।
इस बार हमें सेंड में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो पेपर पूरा बना है, ये पेपर हमें 100 बच्चों को 200 बच्चों को भेजना है कि कैसे बच्चे एग्ज़ाम दें। सेंड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है सेंड फॉर्म। इस फॉर्म को हमें भेजना है। कलेक्ट ईमेल एड्रेस करा, ईमेल एड्रेस कलेक्ट किए जाएँ। सेंड वाया, तो 1 2 3 चीज़ें दिखा रहा है। ईमेल दिखा रहा है। जनरल ऑनलाइन टेस्ट, सब्जेक्ट जो है जनरल ऑनलाइन टेस्ट है। मैसेज, आई हैव इनवाइटेड यू टू फिल आउट ए फॉर्म, ये मैसेज देगा। इंक्लूड फॉर्म इन ईमेल, इतनी सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर सेंड वाया ईमेल पे क्लिक करता हूँ, और क्या क्या ऑप्शन है, लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। ईमेल पे नहीं, सेंड वाया ये जो लिंक दिया हुआ था इस पर क्लिक करता हूँ, और ये एक लंबा सा लिंक बनकर आ गया है। लेकिन इस लिंक को हमें छोटा करना है, बहुत लंबा लिंक दिख रहा है। तो इसको मैं शॉर्टन URL पे क्लिक करता हूँ, तो यही जो लिंक खूब बड़ा सा दिया हुआ, हाँ ये बहुत छोटा सा हो गया। अब ये जो छोटा सा लिंक हो गया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसके अलावा कुछ नहीं करना है मुझे। कॉपी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि इसको अपने कंप्यूटर में कहीं नोटपैड में जा कर के सेव कर लेंगे इस लिंक। तो हम अपना नोटपैड यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं, और इस नोटपैड में जा कर के हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं इस लिंक को। ये लिंक बहुत काम आने। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं लिंक यहाँ पर भेज दूँगा अपने मोबाइल पर। मैंने ये लिंक भेजा हुआ है forms.gle, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद जो स्क्रीन हमारे सामने आ रही है, उसको आप देखिएगा क्या स्क्रीन है वो। जैसे ही मैंने उस फॉर्म पे क्लिक किया, चूँकि मैंने अपने व्हाट्सएप पर एक ऐसे ही डमी व्हाट्सएप नंबर है हमारे पास, तो उस नंबर पर मैंने उसको सेंड किया था। अब आप देख सकते हैं कि वो पेपर यहाँ पर सामने खुल करके आ गया। ये को जो नेम और सिटी वाला क्वेश्चन था, इसको मुझे ऊपर रखना था, ये गलती से नीचे आ गया है। चलिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, आप उसको कर सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको पूरा। तो जैसे कि पेपर खुलकर आ गया, तो ये समझ लीजिए किसी स्टूडेंट का अगर फ़ोन होता तो उस पर भी ये खुल करके आता, तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम देगा। एग्ज़ाम में वो अपना नाम भी यहाँ लिखेगा, जो भी नाम देना चाहे, और उसके बाद जो भी, मैं उल्टा सीधा कुछ भी कर दे रहा हूँ इसको, और मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ से इसको। तो जैसे ही बच्चा सबमिट करेगा, वो उसको जो भी वहाँ पर जैसे लैपटॉप पे दिख रहा था मेरे कंप्यूटर पे, वैसा ही आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्टूडेंट ने जैसा परफॉर्म किया है। तो इस तरीके से कोई भी एग्ज़ाम आप कंडक्ट करा सकते हैं, और एक बार पेपर बना करके बार बार उससे एग्ज़ाम ले सकते हैं, या जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं वापस आपको ले जाता हूँ, और इसके अलावा अगर मैं चाहूँ तो मैं जो वेबसाइट, जो भी मैंने आपको पेपर बनाने का पूरा प्रोसेस लैपटॉप से बताया है, वही प्रोसेस आप यहाँ पर से भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, यहाँ लिख दूंगा मैं drive.google.com, और उसके बाद मैं हिट करता हूँ यहाँ पर। तो खोलने के बाद आपके सामने जो स्क्रीन आएगी वो इस तरीके से होगी। अब हो सकता है आपकी स्क्रीन थोड़ी सी चेंज हो, लेकिन वही 2 चीज़ें हो सकती हैं कि यहाँ पर जो ऊपर ये जो एरो दिख रहा है, यहाँ पर 3 बिंदी आएंगी, और इन बिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप साइट लगा रखा है। अगर इसको मैं हटा दूंगा तो ये कंप्यूटर की तरीके से नहीं दिखाएगा। इसको मैं हटाता हूँ तो देखिए इसका जो लुक होगा वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये मोबाइल पे स्क्रीन कुछ इस तरीके से आ रही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से जा कर के डेस्कटॉप साइट लगा देता हूँ, तो ये पूरा हमें शो कर रहा है कि कैसे फॉर्म बनेगा। अब उसके बाद आप स्क्रीन को यहाँ से इनलार्ज कर लीजिए, और पूरा का पूरा पेपर यहाँ से बना सकते हैं।